हेलो फ्रेंड्स, शालूज़ वेज कॉर्नर में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो केक। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं केक बनाना। तो केक बनाने से पहले हमें कुकर को गैस पर रखना है, क्योंकि ये हम माइक्रोवेव में नहीं बना रहे हैं, इससे हम कुकर में बनाएंगे। तो कुकर को प्री हीट होने के लिए गैस पर रख देना है। उसमें नमक डाल देना है अंदर। नमक मैंने ये पहले यूज़ कर चुकी हूँ, इसलिए इसका कलर इस तरह से हो गया है। इसे आप बेकिंग के लिए बार बार यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर हमें एक स्टैंड रखना है, जो कि नॉर्मली सबके घर में मिल जाता है। अगर आप स्टैंड नहीं रखना चाहें तो कटोरी भी रख सकती हैं या कोई रिंग भी रख सकते हैं, क्योंकि थोड़ी हाइट देना रहता है केक के टिन को अंदर जब रखते हैं उसके लिए। ये हमने सीटी और इसकी जो रबर है इसे बाहर निकाल देना है। इसको इसके साथ नहीं लगाना है, इसके बिना ही हमें ये कुकर में केक रखेंगे। इस तरह से 5-10 मिनट के लिए इसे प्री हीट होने के लिए रख देना है। तब तक हम केक की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए केक बनाने के लिए हमें चाहिए है 1 कटोरी मैदा और आधी कटोरी सूजी। आप 1.5 कटोरी मैदा भी ले सकते हैं, ये ऑप्शनल है, जिस तरह से आप बनाना चाहें। और ये 1 कटोरी शक्कर है। मैंने 1 कटोरी शक्कर ली है पीसी हुई। अगर आप चाहें तो आधी कटोरी शक्कर और आधी कटोरी मिल्क मेड भी ले सकते हैं। मिल्क मेड मैंने नहीं लिया है, इसलिए मैंने पूरा कटोरी भर के शक्कर ली है। और ये है आधी कटोरी से थोड़ा कम दही। और साथ ही हमें चाहिए है जो मेन इसका है, क्योंकि अपन मैंगो केक बना रहे हैं, तो ये मैंगो पल्प है। इसे काट कर मैंने मिक्सर में अच्छे से पीस लिया है और पल्प तैयार कर लिया है। और ये ऑयल है, जो कि आधी कटोरी से कम है। इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं जो हमें केक बनाने के लिए चाहिए हैं। और ये है बेकिंग पाउडर 1 चम्मच और आधा चम्मच है मीठा सोडा, खाने का सोडा जो घर पर हम यूज़ करते हैं। और ये दूध जितना हमें उस टाइम चाहिए रहेगा उसी हिसाब से डालना है, कम ज़्यादा जो लगेगा तभी डालेंगे। और ये जो सूखी चीज़ें हैं इन्हें मैं अच्छे से इस छन्नी में छान लूँगी। मैदा, सूजी और बेकिंग पाउडर और मीठा सोडा, इन सारी चीज़ों को छान कर हमें अलग रख लेना है। ऐसे ये मैंने छान लिया है इस तरह से, ताकि इसमें जो भी कुछ गुठलियाँ हों, कुछ लम्स वगैरह हों, तो वो सब ऊपर आ जाएं, छन्नी में ही आ जाएं। और इससे एयर भी अच्छी बन जाती है, तो केक अच्छा से फूलता है। ऐसे छान के हमें सारा निकाल लेना है नीचे एक दूसरे उसमें। और उसके बाद हम केक टिन को तैयार कर लेंगे। केक टिन पहले ही तैयार करके रखना है हमें। तो केक टिन में हमें ऑयल लगा लेना है अंदर और उसे ग्रीस कर देना है पूरे उसमें। आप अपने केक के हिसाब से टिन ले सकते हैं, बस केक का जो बैटर है वो नीचे रहना चाहिए, मतलब आधा से थोड़ा ऊपर रख सकते हैं आप। उस तरह से आप अपना टिन चूज़ कर सकते हैं। और अगर बटर पेपर है तो आप बटर पेपर रख दीजिए, नहीं तो आप A4 शीट जो रहती हैं उसे ऑयलिंग करके, ऑयल लगा के मैंने इस तरह से तैयार करके रखा है, देखिए। और इन्हें भी आप रख सकते हैं। और अगर कुछ भी नहीं है तो इस डिब्बे के अंदर ही आप मैदे को डस्ट कर दें और जो एक्स्ट्रा मैदा होगा उसे बाहर निकाल दीजिए, तो उसमें भी आसानी से निकल जाएगा केक। ऐसा नहीं है केक चिपक जाएगा, उससे भी आसानी से निकल जाता है। इस तरह से आप उसे पहले ही केक टिन को हमें तैयार करके रखना है, क्योंकि बैटर बनने के बाद हमें ज़्यादा टाइम उसे नहीं रखना है, डायरेक्ट उसमें शिफ्ट करना रहता है, इसलिए। अब हम केक की शुरू करते हैं। उसमें अपने को पहले डालना है ऑयल। ये ऑयल डाल दिया। और उसके बाद हमें जो डालना है वो है शक्कर। जो पिसी हुई शक्कर मैंने 1 कटोरी ली थी वो डालना है। और साथ ही डाल देना है हमें दही। अब इन तीनों चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से मिला लेना है। इस तरह से मिला लेना है। इसमें डाला है हमने तेल, शक्कर और दही। इन्हें अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा
तब हमें ये मैंगो पल्प जो रखा है हमने उसे डाल देना है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत अच्छा लगता है, बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं। और अभी तो मैंगो का सीज़न है, तो मैंगो सब हर घर में होते हैं, तो एक बार इसे बना कर देखिए। अभी जो सूखी चीज़ें हमने छान के रखी थी, इन सारी चीज़ों को हमें इसमें ट्रांसफ़र कर देना है। इस तरह से ट्रांसफ़र कर देना है और उसके बाद हमें अच्छे से इसे मिक्स करना है। इसमें आप अगर चाहें तो जो भी अपनी पसंद से ड्राई फ्रूट्स हैं वो मिला सकते हैं, जिसको जैसे पसंद है। जैसे वो टूटी फ्रूटी भी रहती है जो बच्चों को काफ़ी पसंद आती है, और काजू बादाम कुछ भी मिला सकते हैं। थोड़े मैदे में उसे डस्ट करके मिक्स करके और फिर डाल दीजिए। अब ये दूध है, जितना अभी मुझे थोड़ा सा ये बैटर गाढ़ा लग रहा है, इसलिए मैं इसमें दूध ऐड कर रही हूँ। ये दूध ऐड कर दिया है। अब इस तरह इसे मिला लेना है, मिक्स कर लेना है। अब ये बैटर एकदम परफेक्ट है। अगर इसे हम ज़्यादा गाढ़ा रखते हैं तो ये टाइट हो जाता है केक अपना बनने के बाद, और ज़्यादा पतला कर देते हैं तो फिर ये केक क्या होता है कि फूल तो जाएगा लेकिन वो बाद में दब जाएगा। इसीलिए इस तरह से ही बैटर को रखना है। ये देखिए, ये इस तरह से। अब इसे हमें टिन में ट्रांसफ़र कर देना है। तो देखिए, ये टिन तैयार जो अपन ने पहले ही करके रखा था, उसी तैयार किए हुए टिन में इसे हम इस तरह से ट्रांसफ़र कर देंगे। पूरा बैटर इसमें डाल देंगे, और बैटर डालने के बाद हमें इसे अच्छे से इस तरह से टैप करना है ताकि इसके जो बबल्स हैं वो सब निकल जाए। और ये हमारा कुकर गर्म हो चुका है, पहले ही गर्म कहते हैं। इसे बहुत सावधानी से इसे इसके अंदर रखना है, किसी पकड़ से इस तरह से बीच में सेंटर में हमें इसे रख देना है, और कुकर के ढक्कन को अब अंदर की साइड से अच्छे से लगा देना है। और इसे हम अब 40 मिनट्स के बाद एक बार चेक कर सकते हैं कि ये किस तरह से हो गया है, मतलब तैयार हो गया है कि नहीं, क्योंकि उसमें अपन जब देख लेंगे फिर चाकू डाल के तो। और इसे लेकिन अभी शुरू में 2 मिनट के लिए तेज़ गैस पे रखना है, फिर इसे तेज़ नहीं मीडियम स्लो पे रखना है शुरू में, और फिर उसके बाद हमें स्लो कर देना है। अब हम 45 मिनट्स हो चुके हैं। इसे हम एक बार चेक कर लेते हैं हमारा केक कैसा है। देखिए, कलर थोड़ा चेंज तो हुआ है, पर अभी उसे चेक करके ही पता चलेगा बन गया है कि नहीं बना है हमारा केक पूरी तरह से। ये देखिए, मैं एक बार फिर से डालती हूँ। ये अभी थोड़ा सा चाकू में लग रहा है, इसका मतलब इसे अभी और टाइम लगेगा। तो हम इसे अभी फिर से एक बार बंद करके रख देते हैं। इसे अभी बंद करके रख देते हैं। अब मैं इसे फिर से चेक कर रही हूँ। 20 मिनट के बाद मैंने इसे देखा है। 20 मिनट के बाद ये इस तरह से कलर पूरी तरह से चेंज हो गया है, डार्क कलर आ चुका है। तो मुझे लग रहा है कि ये केक अब पूरी तरह से तैयार है हमारा। ये देखिए, अब चाकू भी क्लीन निकला है। तो 5 मिनट के लिए इसे कुकर में ऐसे ही रखे रहने देना है, जब तक थोड़ा ठंडा हो जाएगा। फिर हम इसे बाहर निकालेंगे, और बाहर निकाल कर भी मैंने इसे 10 मिनट बाहर रहने दिया था। अब उसके बाद मैं इसे प्लेट में ट्रांसफ़र करूँगी। ये देखिए, ये बहुत आसानी से निकल जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है निकलने में ये। और ये बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत अच्छा बनता है केक, बच्चों को बहुत पसंद आता है। अभी गर्मी का टाइम है, आम बहुत आ रहे हैं, तो आप बनाइए और इन्जॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ। बना के मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका केक कैसा बना। इस तरह से अब हम इसे पीछे से भी मैं इसका जो पेपर है निकाल लेती हूँ। पेपर निकाल के मैं दिखाती हूँ कि कलर कितना अच्छा आया है और पूरी अच्छी तरह से ये बेक हुआ है। ये देखिए, स्पॉन्ज भी इसका बहुत अच्छा है। ये अब इसे हम कट कर लेते हैं। मैं कट करके आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से अंदर कैसा बना हुआ है। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही
अच्छा है, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप चाहें तो बैटर में कलर भी डाल सकते हैं। अगर कलर चाहिए आपको डार्क तो कलर भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा केक अब तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।